पहले तो मैं हिम्मत राम शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पेंशन फेडरेशन, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और ज्येष्ठ पेंशनर की मांगों के प्रति आपने संवेदनशीलता दिखाई। आज सभी पेंशनर्स को यहाँ ढालपुर के मैदान में मजबूरन इकट्ठे होना पड़ा है। ये सरकार की अनदेखी और संवेदनहीनता का कारण है। आज सरकार को 19 महीने का समय हो गया है, लेकिन बार बार आग्रह करने पर भी सरकार ने पेंशनर्स को ना वार्ता के लिए बुलाया, ना उनकी मांगों पर कोई तवज्जो दिखाई। हिमाचल प्रदेश सरकार बार बार कहती है कि आर्थिक आपदा है। आर्थिक आपदा नहीं है। आर्थिक आपदा इनकी फजूल खर्ची और कुप्रबंधन के कारण है। आज मुख्यमंत्री जी 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के कहते हैं कि प्रदेश में आर्थिक आपदा है। ऐसा नहीं है। यदि एक 30,000 का चेयरमैन दूसरे दिन 1,30,000 की तनख्वाह ले लेता है तो मैं कहता हूँ कि आर्थिक आपदा नहीं है। आर्थिक आपदा बनाई गई है। आर्थिक आपदा घोषित की गई है। एक नौटंकी है, एक ड्रामा है सरकार की तरह भेजा हुआ है। मैं तो चाहूँगा कि सरकार वार्ता के लिए सभी पेंशन को बुलाए, कर्मचारियों को बुलाए। आज हिमाचल के इतिहास में पहला मौका है कि सचिवालय के कर्मचारी हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं। ये पहला मौका है। अंदर के बाहर हुए हैं और बाहर के अभी पीछे हैं। यदि सचिवालय के कर्मचारी ही हड़ताल पर होंगे, जो कि सरकार का कामकाज चलाते हैं, सरकार का प्रशासन चलाते हैं, यदि वो ही बाहर हैं तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। उनको सरकार से बात करनी चाहिए। और उससे बढ़कर बात और क्या कि उनके विरुद्ध प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया। ये भी हिमाचल के इतिहास में पहला मौका है कि कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की हठधर्मी छोड़ करके आप कर्मचारियों से बात कीजिए, सचिवालय के कर्मचारियों से बात कीजिए, पेंशनर से बात करिए। पेंशन का आशीर्वाद लेना एक अच्छा संकेत है। उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा, आप फल फूलेंगे, आपकी समृद्धि होगी, आपका भविष्य उज्जवल होगा। यदि पेंशन को आपने प्रताड़ित किया तो उससे आपका भला नहीं होगा। बहुत सी ऐसी हमारी मांगे हैं जिनके प्रति हम रोष प्रकट करने जा रहे हैं आज। जैसे हमारा डीए की किस्तें हैं, 4 डीए की किस्तें अब पेंडिंग समझिए। 22 महीने का डीए का एरियर अभी हमें दिया नहीं गया है। 1/16 से पेंशनर एरियर हमारा बकाया है। कम्यूटेशन एरियर हमारा लंबित है। लीव एनकैशमेंट का एरियर हमारा लंबित है। और एमआर के लाखों रुपए, चिकित्सा भत्ता लाखों रुपए सरकार को अभी देने हैं। 19 महीने के सेवा सत्ता काल में मैं मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, क्या इस 19 महीने में आपका कोई मंत्री या कोई एमएलए बीमार नहीं हुआ है? यदि बीमार हुआ है और उन्होंने एमआर बिल लिए हैं तो हमें भी आप एमआर देने की कृपा करें। यदि उन्होंने ही नहीं लिए हैं तो हम भी उसको फॉरफिट करने के लिए तैयार हैं। ये कैसी विडंबना है कि 23,000 करोड़ का कर्जा लेकर के आप आर्थिक आपदा का रोना रो रहे हैं। पिछले साल आपदा आई थी सैलाब के कारण, बरसात में, और उसमें हमने सरकार का भरपूर सहयोग दिया था। सभी कर्मचारियों ने, सभी पेंशनर्स ने एक दिन की अपनी तेल सरकार के खजाने में डाली थी। यदि अब भी सरकार चाहती है कि हम सरकार की मदद करें तो सरकार की मदद हम उसी तरह अब भी करने को तैयार हैं। लेकिन माननीय सुक्खू जी, पेंशनर्स को इस उम्र के इस पड़ाव में प्रताड़ित मत कीजिए। इनको मजबूरन सड़कों पर मत आने दीजिए। यदि आपने और बुजुर्गों को तिरस्कृत किया, प्रताड़ित किया तो
ये बुजुर्ग सड़क पर आने से विरोध नहीं करेंगे और एक कड़े से कड़ा एक्शन लेने पर भी मजबूर होंगे। धन्यवाद। ठीक सर।